जी अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी सबसे पहली क्लास है एसएमसी की। इसका पूरा नाम है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो इंशाल्लाह हम इसमें इंट्रोडक्शन एसएमसी का पढ़ेंगे और हम ये स्टडी करेंगे कि हमने इसमें कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं या फिर हमारी कौन सी क्लासेस होंगी। तो जो क्लास में स्टूडेंट हैं उनके लिए भी रिकॉर्डिंग है और जो यूट्यूब के ऊपर भी इंशाल्लाह ये अपलोड की जाएगी। लेकिन जो क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा एडवांटेज ये होगा कि वो असाइनमेंट्स बनाएंगे, चेक करवाएंगे, मिस्टेक निकलेंगे और जल्दी सीख जाएंगे। जो वहाँ पे हैं यूट्यूब वाले या फेसबुक पे अगर कोई देख रहे हैं तो वहाँ पे उनको सीखने में थोड़ी सी दुश्वारी होगी और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग रिकॉर्डिंग के अंदर डिस्कस नहीं करते और हम लोग अपनी क्लासेस में डिस्कस करते होते हैं। हम लोग उनको वो एक अलग चीज़ें होती हैं जो हम उनके साथ बताई जाती हैं। चलें क्लास शुरू करते हैं हम लोग कि एसएमसी व्हाट इज़ एसएमसी। एसएमसी क्या है? पूरा नाम जैसे बता चुका हूँ कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। इंट्रोडक्शन ये थोड़ा सा लिखा है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडर रेफर टू आइडियाज़ लाइक कह लें आप इसको, फिर टॉपिक कह लें। आगे टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो हमने इसमें स्टडी करने हैं। पहला इंट्रोडक्शन का जो हमारी अभी क्लास हो रही है। सेकंड ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का है। थर्ड पुल बैक का आ गया है। फोर्थ इंड्यूसमेंट का आ गया है। फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर है। शॉर्ट फॉर्म में बॉस एंड चोच बोलते हैं। फिर मार्केट स्ट्रक्चर की मैपिंग है। फिर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर फ्लो है, एसएमटी है, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी है, एडवांस लिक्विडिटी है, किल जोन टाइमिंग है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है, एंट्री पॉइंट है एंड रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक या सारी क्लासेस हमने एसएमसी कोर्सेज में पढ़नी है। आगे एसएमसी की थ्योरी थोड़ी सी कि एसएमसी वैसे वर्क किस तरह से करती है तो इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि एसएमसी इज़ नॉट जस्ट अ फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ये कोई ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी नहीं है कि अगर आप कह लें कि इसको ये ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है तो आप जो सेटिंग कर लेंगे और इंडिकेटर जिस तरह की सेटिंग करते हैं वो स्ट्रेटजी होती है जी। ठीक है, या लोग सेटिंग करवाते हैं, बताते हैं कि ये सेटिंग करें, यहाँ से ट्रेडिंग लगाएं, यहाँ पे एसएल है, ये निकल जाए वो निकल जाए। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी नहीं है, एक पूरी साइकोलॉजी है कि मार्केट मेकर जो होते हैं या मार्केट है वो किस तरह से वर्क करती है। एसएमसी स्टेट दैट मार्केट मेकर्स जिसमें बैंक आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हेज फंड आ जाते हैं, ठीक है, और उसके अलावा मैनिपुलेटिव एंट्रीज आती हैं मार्केट के अंदर एंड मोर ओवर जो है वो मार्केट को इफेक्टली करता है और रिटेलर ट्रेडर्स की लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाता है। तो हम में और एसएमसी के ट्रेडर्स में या रिटेलर ट्रेडर्स के अंदर और हम एसएमसी ट्रेडर्स के अंदर यही फ़र्क आता है कि हम लोग ट्रेडिंग जो है वो एक टाइमिंग के अंदर करते हैं, सबसे पहली बात ये है, और हम लोग अपनी मार्केट के स्ट्रक्चर की मैपिंग करके फिर जो है उसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एसएमसी एज अ रिटेलर ट्रेडर यू शुड बेस योर स्ट्रेटजी ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग विद द स्मार्ट मनी। जैसे ऊपर बता चुका हूँ कि मार्केट मेकर होते हैं, मनी बिलोंगिंग कह लें, बैंक होते हैं या ह्यूज फंड होते हैं जो मार्केट को मूव करवाते हैं। ठीक है, लेकिन जो आईसीटी है, आगे आईसीटी का आता है जिक्र, उसमें हम लोग फिर इसको चलें डिस्कस करते हैं। ठीक है, इन डेट लिखा है कि यू शुड ट्राई एंड पैटर्न यू ट्रेडिंग ऑफ हाउ दीज मार्केट मेकर आर ट्रेडिंग, कि मार्केट मेकर जो होते हैं वो ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं, आपके जो पैटर्न के जो ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं लाइक अस। अच्छा, रिटेलर ट्रेडर्स उनको कहते हैं जो पैटर्न के ऊपर प्राइस एक्शन के अंदर पैटर्न होते हैं उनके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेंड लाइन के ऊपर करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गई है वो डाइवर्जन होती है, फिर सप्लाई एंड डिमांड आ जाती है। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है स्ट्रेटजी, ये जो इंडिकेटर की सेटिंग करवा देते हैं कि ये सेटिंग कर लें, ये स्ट्रेटजी है, ये इस तरह वर्क करेगी प्रॉफिट होगा, इस तरह करेंगे प्रॉफिट होगा।
तो हम लोग इन सब चीज़ों को ख़त्म करके हम लोगों ने मार्केट की खुद एनालिसिस करने हैं, ठीक है, और मार्केट में हमने ट्रेडिंग करनी है। हम लोग कोई भी स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क नहीं करेंगे, ना हम लोग कोई भी इंडिकेटर यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास आता है कि एसएमसी बेसिकली यहाँ कहाँ से आई है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइटेड विद द इनर सर्कल ट्रेडर, आईसीटी जिसको कहते हैं, और ये वहाँ से आई है। आईसीटी एक बहुत बहुत बड़ा जो है वो, जिसे कह लें आप कि कोर्सेज कह लें, या फिर आप कह लें मेंटोरशिप उसके अंदर आती हैं। वो बहुत बहुत बड़ा आईसीटी है, छोटा सा नहीं है, ठीक है। विच इज़ आ प्रोग्राम ऑफर्ड बाय अ ट्रेडर नेम, उसका नाम जो है, और मैं उसे हमेशा एक नाम के साथ मुखातिब करता हूँ, द ग्रेट मेंटोर माइकल जे हर्सलन, ठीक है। द ग्रेट मेंटोर, ग्रेट ग्रेट है, वो अजीम है बहुत ज़्यादा। जिस बंदे ने ये सारी चीज़ें जो है वो उसने खुद ये फाइंड की हैं, और फाइंड करके आगे उसने लोगों को बताया है कि मार्केट किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। तो उनका नाम माइकल जे हर्सलन है। आईसीटी ऑफर्स सम फ्री रिसोर्सेज एज वेल एज पेड फॉरेक्स मेंटोरशिप। उनके कुछ कोर्सेज जो हैं वो फ्री के भी हैं, और कुछ कोर्सेज हैं वो पेड है, मेंटोरशिप वो देते हैं। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि वो उनके पास है, वो तो ख़त्म ही नहीं ना हो सकती, इतनी वो हाई लेवल की है। तो ये वहाँ से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है वो निकल के आई है, ठीक है। अब आगे लिखा है कि न्यू टर्म्स ओल्ड कॉन्सेप्ट है। फाइनली all of the repacking and fancy terminology is the source of irritation for a lot of traders, के आखिरकार सबको रीपैकिंग करके फैंसी टर्मिनोलॉजी और लॉट ऑफ ट्रेडर्स जो है वो इसको यूज़ करते हैं, कि मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, और इसको एक नया नाम दिया है और नई चीज़ें इसके अंदर ऐड हुई हैं, तो जिसकी बुनियाद के ऊपर ट्रेडिंग की जाती है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट पर सी, सेंस दे आर टीचिंग मेथड दैट कैन बी यूज़फुल, ठीक है। आपके साथ जो है या मेरे साथ जो है वो हमारे साथ गलत हम को नहीं कह सकते, या गलत जो हुआ है कि हम लोगों को टीचिंग के जो मेथड सिखाए गए थे पहले, प्राइस एक्शन के पैटर्न एंड सप्लाई एंड डिमांड डाइवर्जन एंड फ्लाम, मज़ीद जो चीज़ें आती हैं उसके अंदर रिटेलर ट्रेडर के अंदर, बट सम ट्रेडर फील दैट presenting these old concepts as if they are brand new, ठीक है, in is dangerous in some way। ये लफ्ज़ जो है वो मुझसे नहीं सही पढ़ा जा रहा, ये वाला। तो इस चीज़ को जो है वो हम आपसे माजरत चाहते हैं। इसके आगे लिखा है कि टू ऐड टू दैट having to learn all of those new terms add a level of unnecessary complication to the entry thing, कि ये जो हमारे पास सारी चीज़ें हम जब सीखेंगे, हमारे पास एक न्यू चीज़ें आएंगी, तो हम अपने अननेसेसरी जो है वो चीज़ें कोई एंट्री की फाइंड आउट करने में हमारी बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करेगी, और हम इंशाल्लाह ट्रेडिंग में प्रॉफिट उठाएंगे, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं, और लाइव चार्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है वो कुछ ड्राइंग की हुई है, तो हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। बाकी वही सारे टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे इस एसएमसी कोर्स के अंदर। हमारे पास अब पेयर जो ओपन है यूरो यूएसडी का ओपन है, एंड टाइम फ्रेम H4 का ओपन है यूरो यूएसडी, एंड मार्केट इस वक्त क्लोज है, संडे का दिन है। ये रिकॉर्डिंग जो है वो मैं अभी लेट कर रहा हूँ, जो पहले वाली थी क्योंकि वो क्लास दी थी तो वो नहीं कर सके ना उसमें, तो अगेन जो है वो रिकॉर्डिंग करके मैंने कहा चलें यूट्यूब पर भी अपलोड करते हैं। अच्छा, अब यही सारी चीज़ें जो मैंने अभी आप लोगों को बताई थी, इंड्यूसमेंट बताया था, बॉक्स बताया है, फिर उसके बाद ये जो लिक्विडिटी की टाइप्स बताई थी, ये जो एक्स लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है लिक्विडिटी, ठीक है।
इंशाल्लाह ये क्लासेस जब ये लिक्विडिटी की आएगी तो उसमें बताऊंगा कि लिक्विडिटी कौन कौन सी चीज़ होती है, कहाँ पे होती है, और मार्केट हम इसको किस तरह से मार्किंग करते हैं। अच्छा, इसके बाद IDM सीड टू चोच लिखा है। देखें अब रिटेलर ट्रेडर के हिसाब से मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, सेल का। रिटेलर ट्रेडर्स के हिसाब से क्या चीज़ बनती थी, ये एक था सपोर्ट का लेवल कह लें, एंड दिस वन ये एक चीज़ क्या थी, एक रेजिस्टेंस का लेवल था। मार्केट ने ये देखें उसको ब्रेक किया है, ये रीटेस्ट हुआ, फिर सेल की तरफ आ गई है। तो अब उनकी ये रेजिस्टेंस थी, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे हुआ है, रीटेस्ट किया जी, ऊपर चली गई है, ऊपर गई है। अब उनके हिसाब से अगेन ये ब्रेक हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन ये सपोर्ट का लेवल उनका नहीं होता, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कहलाती है। अब उनके हिसाब से ये क्या ट्रेंड था, सेल का ट्रेंड है, ओके। लेकिन अब हमारे हिसाब से देखा जाए, हमारे हिसाब से यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके एंड इस पॉइंट तक मार्केट का ट्रेंड कौन सा था, सेल का था। जब मार्केट ने ये जहाँ पे हमने टाइप किया हुआ है कि IDM चेंज इनटू अ चोच, कि मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट जो थी वो हम किस में तब्दील कर दी, चोच के अंदर। मैं थोड़ा सा जो है वो बहुत स्लो सा बोल रहा हूँ, और ताकि वीडियो के लिए नहीं मैं बोल रहा कि वीडियो जो है वो लंबी बने या जो है वो, इसलिए कि आप लोगों को चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें। जो फेसबुक के ऊपर या जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखेंगे, ताकि उनको चीज़ें ये समझ में आ सकें जल्दी, इसलिए जो है मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन अच्छी तरह कर से कोशिश कर रहा हूँ कि उनको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँ। अब यहाँ पे चेंज इनटू चोच हुआ, इसके बाद फिर एक मार्केट ने ये IDM लिखा है, इंड्यूसमेंट थी। अब ये हम लोग हर जगह के ऊपर मार्किंग नहीं कर सकते IDM। यहाँ पे देखें ये एक मार्क किया है मैंने, फिर मार्केट ऊपर गई चली है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वाला SMC के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है, ठीक है। अब वो कहाँ पे वैलिड होगा इंशाल्लाह वो भी हम आगे क्लास में जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर की होगी तो उसमें डिस्कस करेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट ऊपर गई एंड फिर मार्केट ने इंड्यूसमेंट टेकन आउट की, फिर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, एंड देन मार्केट ने अगेन क्या किया हुआ है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट टेकन आउट की है, ठीक है। इंड्यूसमेंट मार्केट ने टेकन आउट की है। टेकन आउट करने के बाद अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, और अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो क्लास होगी उसमें चीज़ें ये सारी स्टडी करेंगे कि हम यहाँ से मार्केट बाय क्यों गई है। अच्छा, ये जो एक रेक्टेंगल आपको नज़र आ रहा है, ये पीछे एक FVG था D1 का, जहाँ से मार्केट इंटर हुई है और मार्केट अपना ट्रेंड ऊपर की तरफ बाय गई है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम इसी क्लासेस के अंदर या इसी कोर्सेज़ के अंदर हम जो है वो सारी स्टडी करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग साथ रहिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और जो आपका कोई क्वेश्चन होगा वो मुझे कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वहाँ पर जवाब दूँ। और जो बाकी क्लासेस वाले हैं वो तो ऑलरेडी हमारे ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिस्कशन करते रहते हैं, वहाँ पे उनकी सारी चीज़ें चेक होंगी। एंड इसके बाद मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बस सिर्फ इंट्रोडक्शन था और टॉपिक बताएं जो हमने इस चीज़ में SMC कोर्स में हमने स्टडी करने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ एंड शुक्रिया।